जय श्री कृष्णा भारत। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बेटा विकास यादव आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ आया हूं। आपके सामने डिस्कस करूंगा एक नया टॉपिक। टॉपिक का नाम है इररेगुलर पीरियड, यानी कि अनियमित साइकिल, मंथली साइकिल। अब हम इसमें बात करेंगे कि अनियमित पीरियड के क्या कारण हैं, क्या रीजन है, क्या सिम्टम है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रेगुलर पीरियड क्या है, तो उसको इरेगुलर को समझने में ज्यादा आसान होगा। तो रेगुलर पीरियड क्या है? रेगुलर पीरियड है जब 21 से 35 दिन के बीच में साइकिल आती है, तो ये बिल्कुल सही पीरियड है, रेगुलर पीरियड है। यानी कि 21 दिन के अंदर, 21 दिन के और 35 दिन के बीच में जब साइकिल आ रही है, अगर 21 दिन से पहले या 35 दिन के बाद साइकिल आ रही है तो ये इरेगुलर होगा। बट ये रेगुलर की साइकिल है 21 से 35 दिन की। ठीक है। अब इसमें हम साइकिल के डेज की बात करते हैं, फ्लो डेज, जिन दिनों फ्लो होता है, हमें ब्लड फ्लो होता है ड्यूरिंग साइकिल। तो वो 2 डेज है अगर, तो वो ठीक है, और 8 डेज है तो भी ठीक है। यानी कि 2 दिन से 8 दिन तक जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो बिल्कुल रेगुलर साइकिल है। तो इसमें घबरानी। एवरेज साइकिल डेज क्या है? एवरेज साइकिल डेज 28 डेज है। तो 21 से 35 दिन का जो एवरेज है, हमने 28 डेज एक आइडियल बना हुआ है कि 28 डेज होता है। अच्छा, साइकिल का ड्यूरिंग साइकिल के 7 डेज आइडियल है कि जो साइकिल चलती है वो 7 डेज की है अपनी। तो ये हो गई एक आइडियल रेगुलर साइकिल। अब हम बात करते हैं कि इस आइडियल रेगुलर साइकिल के अंदर पेन होता है कई बार, अक्सर। अब तो हर एज में ही होता है, पहले बच्चों को ही होता था ज्यादा। तो अगर पेन साइकिल के टाइम पर है, नॉर्मल पेन है कि आपके काम पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, काम आपका हैम्पर नहीं हो रहा है, तो ये नॉर्मल है। बट अगर आपको इतना पेन है ड्यूरिंग साइकिल कि आप काम नहीं कर पा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो आपको इमीडिएट मेडिसिन लेनी चाहिए। बिकॉज पीरियड इज नॉर्मल, पेन इज नॉट। यानी कि पीरियड तो नॉर्मल है बट उसके साथ होने वाला दर्द नॉर्मल नहीं है। तो उसमें आप मेडिसिन लिए, मेफ्टालिस्पास। आप नियर बाय किसी गांव से लेके किसी भी शहर, कहीं भी जाएंगे, हर जगह आपको ये मेडिसिन मिल जाएगी। ठीक है। और भी बहुत सारी मेडिसिन है, ड्रोटिनम वगैरह, ये मेजर ब्रांड्स हैं जो मैं आपके सामने नाम ले रहा हूं। अब हम बात करने वाले हैं इररेगुलर पीरियड। इररेगुलर पीरियड क्या है अब आप समझेंगे। जब किसी को शॉर्ट पीरियड होता है, शॉर्ट पीरियड क्या कि एक दिन आया उसके बाद हुआ ही नहीं, या फिर कई बार क्या होता है, एक दिन आया बिल्कुल स्पॉट या दाग आए, एक भी पैड आप प्रॉपर यूज नहीं कर पाए, तो ये इररेगुलर पीरियड है। अच्छा, किसी को पहले साइकिल आ रही थी 4-5 डेज की, अब वो 2 दिन की हो गई है या फिर 7-8 दिन की हो गई है, तो ये भी इररेगुलर पीरियड है। अच्छा, कई बार साइकिल डेट स्किप हो जाती है। आपको रेगुलर साइकिल आती थी पहले 10th को, या जिस भी डेट को आपका आ रही है किसी भी महीने को, वो 5-6 दिन, 7-8 दिन ऊपर हो गई है, या उस डेट से 4-5 दिन पहले हो गई है। इसको हम ल्यूटियल फेज डिफेक्ट भी बोलते हैं। तो ये भी एक इरेगुलर पीरियड का पार्ट है। अच्छा, मैंने बताया था कि साइकिल जो है 2 से 8 दिन की होती है जो ब्लड फ्लो करता है। अगर ये 2 दिन से कम है तो भी इरेगुलर है, और 8 दिन से ज्यादा है तो भी ये इरेगुलर है। तो ये हो गई इरेगुलर पीरियड की बात। अच्छा, साल में अगर 3 बार से ज्यादा पीरियड अपना स्किप होता है तो आप डॉक्टर के पास जरूर जाकर दिखाएं। एक मैंने बीच में आपको ये बात बता दी है। अच्छा, अब हम बात करने वाले हैं रीजंस क्या हैं, ये जो इरेगुलर साइकिल है उसके रीजंस क्या है। बहुत सारे रीजंस हैं, वो सारे स्टेप बाय स्टेप में डिस्कस कर रहा हूं। हॉर्मोन्स का डिसबैलेंस होना, इम्बैलेंस होना, जो कि मेनली है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये सेक्स हार्मोन्स बोलते हैं। इन दोनों के इरेगुलर होने के कारण पीरियड इरेगुलर होते हैं। स्ट्रेस, आजकल खाने के लिए तो कोई कमा ही नहीं रहा, सबको स्ट्रेस है कि मेरे पास स्विफ्ट है, अब मुझे ओडी लेनी है, अब मुझे बड़ी गाड़ी। तो मतलब ये अननेसेसरी लाइफ में जो स्ट्रेस है, कंपटीशन करने लगे हम, तो स्ट्रेस को कम करो। प्रोलैक्टिन लेवल, प्रोलैक्टिन लेवल कई बार हाइपो होता है, कई बार हाइपर होता है। अगर प्रोलैक्टिन लेवल कम और ज्यादा है, ये भी एक कारण है इरेगुलर साइकिल का। हैवी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, बहुत सारे फीमेल्स को लगने लगा कि नहीं इस बार तो एक्सरसाइज कर दूं, नंद से तो खूबसूरत बनना ही है मुझे, अपनी जिठानी से तो खूबसूरत बनना ही है। बस अननेसेसरी है, कुछ नहीं है, अपनी बॉडी का ध्यान दो, हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है। एक कारण ये भी है। वेट गेन कर लिया है या फिर वेट लूज कर लिया है, तो लूज और गेन दोनों के अंदर आपको इरेगुलर पीरियड होती है। अंडर वेट है आप, ओवर वेट है, ये भी एक कारण है। पीसीओएस या पीसीओडी हो गया, ये भी एक कारण है इरेगुलर पीरियड का। कोपर्टी, बहुत सारी माताएं बहनें कोपर्टी यूज करती हैं, कोपर्टी की वजह से भी इरेगुलर पीरियड होता है। कोई पार्ट है जो हम अपने यूट्रस के अंदर, यूट्रस के मुंह पर लगा देते हैं।
कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, गर्भ निरोधक गोलियां जिसे हम बोलते हैं, हम डेली वो गोली खा रहे हैं, 21 दिन वाली टैबलेट खा रहे हैं, इसकी वजह से भी हमारे हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं, जिससे इरेगुलर पीरियड होता है। मिनार्की, मिनार्की क्या है? मिनार्की एक एज है जब बच्चों को पहली बार साइकिल आती है, पहली बार पीरियड आता है, वो भी कई बार स्किप हो जाता है, और जब वो स्किप होता है तो उसको हम बोलते हैं कि ये मिनार्की एज में हमारा इरेगुलर पीरियड हो गया। फर्स्ट टाइम जब पीरियड आता है उसके बाद 2-3 साल इरेगुलरिटी रहती है। एक कारण ये भी है, तो इसमें परेशानी की जरूरत नहीं है। एक है मीनोपोजल, जब मीनोपोजल टाइम आता है, मीनोपोज का टाइम आता है, उससे कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल पहले, जिसको बोलते हैं पेरीमीनोपोज, उस टाइम पर भी साइकिल इरेगुलर होती है। तो ये सब कारण है इरेगुलर साइकिल के लिए। इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर के पास आप जाएं, रेगुलर मेडिसिन लिए, हार्मोन डिसबैलेंस है। अच्छा, थायराइड भी एक रीजन है, थायराइड बहुत कॉमन हो गया है, तो आप डॉक्टर के पास जाएं और मेडिसिन लें। 3 महीने का ट्रीटमेंट आपको लेना है, और उस ट्रीटमेंट से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हो सकता है 4-5 महीने भी लग जाए, बट आप ये सोच के ना जाएं कि आज ही मेरे को पीरियड लेना। आप जाओ डॉक्टर के पास, ऐसी मेडिसिन हैं, वो आपको 3 से 6 दिन मेडिसिन देंगे, उसके 7 डेज बाद आपको साइकिल आ जाएगी, बट अगले महीने फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको अपने हार्मोन्स को बैलेंस करना है, साइकिल को रेगुलर करना है, उसके लिए आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, कंसल्ट करें।